भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब नाम रहेगा, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी जी का नाम रहेगा, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे। भाई आप भी कराओ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हो गया क्या पता हमारे को उधार दे दिया था हम गुड छपरौली से आया स्पेशल उधारी तो दे दिया था छपरौली से मंगवाया। हाँ जी हाँ, नहीं बढ़िया बात, बहुत खुशी की बात है। और हमारी जब युवा संसद में बात हो रही तो आज थोड़ा सा मुझे हाँ भाई हाँ जो भी कुछ चौधरी चरण सिंह जी को मिलना भी चाहिए। सही बात है, बहुत करार दी उन्होंने, किसानों को उनकी वजह से तो जाना जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज किसानों की मांग को पूर्ण किया जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। और जैसा कि हम कहते आए हैं कि माननीय मोदी जी इस देश के किसानों के हित में सारे कार्य करते हैं, उनके बारे सोचते हैं और उनकी उन्नति में पूरा सहयोग करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान देकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसानों के साथ हैं, किसानों का पूरा विश्वास उनके साथ है। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में हम सब किसान इस देश के निर्माण में माननीय मोदी जी का साथ दें और उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलें। चीज़ें तो काफ़ी दिन से विचार में थी, हम तो अभी आए हैं, 10 साल से हम सत्ता में हैं, परंतु पिछले 70 साल से जो मांग चलती आ रही थी वो नहीं हुई। बट अब देर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सही समय पर हमारे माननीय मोदी जी ने किसानों का सम्मान बढ़ाया, सभी का सम्मान इसमें आज बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही निर्णय लिया कि चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा गया। जयंत चौधरी जी से मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें भाजपा के साथ ही रहना चाहिए। समाजवादी का सुपड़ा साहब यहाँ से यूपी से हो जाएगा। मोदी जी का ये सभी को सम्मान देना, सभी जनता को, सबको अच्छा लग रहा है। और यहाँ किसान समाज बहुत खुशी से झूम उठा है चौधरी साहब के भारत रत्न की घोषणा होने से, और अन्य लोगों को भी भारत रत्न मिलेगा। अडवाणी जी से भी खुशी हुई है। और जो सबसे बड़ी कृपा पीवी रणसंग्राम पे जो हुई है भगवान रामचंद्र जी की, 1992 में जो ढांचा टूटा था तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, तो भगवान राम जी ने उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया, उन्हें मिला है। जयंत जी को अब सद्बुद्धि आ गई है, वो बिल्कुल जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, गांव का मजदूर किसान ये चाह रहा था कि चौधरी चरण सिंह जी को ये भारत रत्न दिया जाए, वो भारत रत्न नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इसकी एक पहल करी, सारे गांव का किसान और मजदूर, उनके बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, लड्डू भी बांट रहे हैं, गुड़ भी बांट रहे हैं। एक गाँवों में एक खुशी की लहर है, हर गांव में। एक किसान कह भी रहे हैं कि इस बार हम मोदी जी ने ये हमें तोहफा दिया है, हम 2024 का तोहफा मोदी जी को जरूर देंगे। सारे किसानों की भावना और मजदूरों की भावना ये है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था किसान कल्याण का, वो आज ऐसा मैं मानता हूँ कि किसानों का कल्याण वास्तविकता में आज हुआ है। भारत रत्न देकर चौधरी साहब का जो सम्मान करने का जो काम किया है, वो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है। किसानों को दिल से एक तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे पूरा देश में उत्साह है, खुशी की लहर है। आज जो असली सम्मान माननीय चौधरी चरण सिंह जी को मिला है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। चरण सिंह को भारत रत्न मिलने का मतलब यह है कि आज जितनी भी समस्या थी किसान बिरादरी की, सब समस्याओं से ऊपर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना था और आज वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। संदेश देना ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि कोई भी वर्ग हो, कोई काम करने वाला, कोई वैज्ञानिक हो, देश का नेता हो, काम करने वाला कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जी की सब पर निगाह है और जो भी विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा, नरेंद्र मोदी जी सबको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जिला मेरठ। हरीश जी, ये बताइए कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, तब आप जयंत जी से क्या कहना चाहेंगे किसान होने के नाते?
जयंत जी को अब सद्बुद्धि आ गई है। वो बिल्कुल जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, गांव का मजदूर किसान ये चाह रहा था कि चौधरी चरण सिंह जी को ये भारत रत्न दिया जाए। वो भारत रत्न नरेंद्र मोदी जी ने दिया, इसकी एक पहल करी। सारे गांव का किसान और मजदूर, उनके बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, लड्डू भी बांट रहे हैं, गुड़ भी बांट रहे हैं। एक गाँवों में एक खुशी की लहर है। हर गांव में एक किसान कह भी रहे हैं कि इस बार हम मोदी जी ने ये हमें तोहफा दिया है, हम 2024 का तोहफा मोदी जी को जरूर देंगे। सारे किसानों की भावना और मजदूरों की भावना ये है। की लहर है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था किसान कल्याण का, वो आज ऐसा मैं मानता हूँ कि किसानों का कल्याण वास्तविकता में आज हुआ है। भारत रत्न देकर चौधरी साहब का जो सम्मान करने का जो काम किया है, वो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है। हमारी सरकार ने जो है चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया है, ये बहुत आवश्यकता है। इससे किसान नेता का जो उन्होंने प्रयास करे किसानों के लिए, वे आज सब सार्थक होते नज़र आ रहे हैं। और मोदी जी का ये सभी को सम्मान देना, सभी जनता को, सबको अच्छा लग रहा है। इकट्ठा हुए हैं और गुड़ बांटकर, लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत बहुप्रतीक्षित एक मांग थी। जिस नेता ने, जिस महापुरुष ने किसानों को, गरीबों को, दलितों को उनकी आवाज़ बनकर उनके अधिकार दिलाने का काम किया, किसानों का भारत की राजनीति में एक पहचान दिलाने का काम किया था, उस महापुरुष को आज बहुत दिनों बाद भारत रत्न देकर भारत सरकार ने जो काम किया है, उसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी जी का, जिनके प्रयास आज सफल हुए। तो मतलब भाजपा में जाने की पूरी तैयारी है, मन बना लिया है? देखिए, तैयारी है या नहीं है ये तो हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी जी निर्धारित करेंगे, वो निर्णय लेंगे, और जो भी वो निर्णय लेंगे हम तो उनके साथ हैं।